वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आज की बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सदर का अमीर कतर और मिस्री हम मनसब से रब्ता हुआ। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जान करबी का यह कहना है कि जो बाइडन ने अब्दुल फताह अल सीसी और शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। अमरीका हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के नए मुआहदे की कोशिश कर रहा है। कैदियों के मुआहदे से मुतालिक खित्ते के दीगर ममालिक से रब्ता हो चुका है। जान करबी की जानिब से यह कहा गया है अमरीकी सदर का अमीर कतर और मिस्री हम मनसब से रब्ता हुआ। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जान करबी का यह कहना है जो बाइडन ने अब्दुल फताह अल सीसी और शेख तमीम बिन हमदुल सानी से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इत्तहादियों के लिए मसाइल पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम का यह कहना है कि इसराइल के हमातियों को इसके दिफा में शर्मिंदगी होगी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का गजा से मुतालिक मनफी किरदार भी सामने आ गया। आलमी बरादरी में इसराइल अब वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो चुका है। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इत्तहादियों के लिए मसाइल पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम का यह कहना है इसराइल के हिमायतों को इसके दिफा में शर्मिंदगी होगी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का गजा से मुतालिक मनफी किरदार भी सामने आ गया। आलमी बरादरी में इसराइल अब वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को हल्का पीपी 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। उमर असलम, तारिक सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं, मुल्क की अवाम को फैसला करने दें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही, ताहिर सादिक और उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शौकत बसरा और सनम जावेद के कागजात नामजदगी भी मंजूर। सनम जावेद NA 119, NA 120 और PP 150 से उम्मीदवार। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्तों से दस्तबरदार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने केस की समाअत के बाद चौधरी परवेज इलाही को PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन को परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म भी दे दिया। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी पर एतराज है कि इंतखाबी खर्च के लिए अलग अकाउंट नहीं खोले गए। पंजाब में 10 मरला प्लाट की मलकियत छुपाने का इल्जाम है, जबकि मेरे मुवक्किल ने ऐसा प्लाट कभी खरीदा ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग अपने हक से महरूम ना हों। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से PTI रहनुमा उमर असलम और NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है, अवाम के हकूक मुतासर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि बिजली है ना ही गैस, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बहुत कुछ बदल गया। जब मैं वज़ीर आज़म था रोटी 4 रुपए की थी, आज रोटी 20 रुपए की हो गई। नून लीग इक़्तिदार में आई तो महंगाई मिटाएगी, बिजली सस्ती और रोटी की कीमत भी कम करेगी। बुरेवाला में जलसे से खिताब में उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा। एक तरफ हाईवे, एक तरफ मोटरवे होगी। वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी। 4 रुपए में आज 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजल करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा। और यहाँ पर मोटरवे जैसे मैंने कहा बनाएंगे, हाईवे बनेगी, एक तरफ से हाईवे बनेगी, एक तरफ से मोटरवे बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूं अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और
इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। मुल्तान में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े मसाइल बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई हैं। हम अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, चुनो एक ऐसा नई सोच को जिससे हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसला क्या है? एक बेरोजगारी, दूसरा गुर्बत और तीसरा महंगाई। हम मिलके इस मुआशी बहरान का मुकाबला करेंगे, इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के अशराफिया से, अमीरों से वसाइल लेके हम अपने गरीब अवाम पे खर्च करेंगे। ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मैं हैरान हो गया हूं कि आज इलेक्शंस तो बहुत नजदीक है, आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गौर खान का कहना है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट का बंदोबस्त कर लें। बुनीर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत बानी पीटीआई को आवाम से मनफी नहीं कर सकती। अदालत से दरख्वास्त करके बल्ले का निशान दोबारा हासिल किया जाएगा। 8 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई, जो इलेक्शन हमारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो हमें निशान ले लिया गया, आज़ाद निशानानों के लिए पे हमें इलेक्शन की तरफ धकेला गया। 8 को इलेक्शन होंगे, बाबा के लिए फ्लाइट बुक करो। इंशाल्लाह 10 तारीख को लंदन वापस जाएंगे, हम उनको भेजेंगे। इंशाल्लाह खल के खुदा की बारी आएगी, वर्कर का सपोर्ट होगा, जमहूरी निज़ाम तब चलेगा। कौमी असम्बली का जनरल इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन उम्मीदवारों की तादाद में 82% इजाफा हुआ, जबकि मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कुल 882 खवातीन उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। मुस्लिम लीग नून की 9 खवातीन उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की 6 खवातीन इलेक्शन लड़ रही हैं। कौन कहां से लड़ रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सियासी जमातें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में कम से कम 5% खवातीन उम्मीदवार नामजद करने की पाबंद हैं, मगर अक्सर अमल नहीं करती। टिकटें जारी कर भी दें तो खवातीन के जीतने का इम्कान भी कम होता है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जहां कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए खवातीन उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है, कुल 882 खवातीन मैदान में उतरी हैं। कौमी असम्बली के लिए 312 जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 570 खवातीन उम्मीदवार मुकाबले में हैं। सबसे ज्यादा 305 खवातीन पंजाब और सबसे कम बलोचिस्तान से 40 खवातीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर 93 खवातीन सियासी जमातों के टिकट और 219 आजाद हैसियत से इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 8 खवातीन बराह रास्त इंतखाब जीत कर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुई थी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, शाजिया मरी और शम्सुन्निसा, पीटीआई की गुलाम बीबी भरवाना और जरताज गुल, मुस्लिम लीग नून की महनाज अकबर अजीज, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जुबैदा जलाल और जीडीए की फहमीदा मिर्जा MNA मुंतखब हुई थी। हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 9 खवातीन को जनरल नशिस्तों पर टिकट जारी किए हैं, जिनमें मरियम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर नफीसा शाह और शाजिया मरी 6 खवातीन मैदान में उतारी हैं। IPP ने फिरदौस आशिकवान, जमात इस्लामी की डॉक्टर ज़ेबा बिशारत, ANP की खदीजा बीबी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत पटियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने वकलाए सफाई के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। प्रोसिक्यूशन ने वकलाए सफाई की गवाहान को जिरह का हक ख़त्म करने की इस्तदा कर दी है, जबकि मुआवन वकलाए सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
अडयाला जेल में खसूसी अदालत के रूबरू साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का वकलाए सफाई के पेश न होने पर इजहार बरहमी। सीनियर वकील की सर्जरी के बायस समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत के मौके पर मुलजिमान के सीनियर वकला अदालत में पेश न हुए। मुआविन वकला ने पेश होकर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मुआविन वकील ने कहा कि सीनियर कौंसल सिकंदर जुल्करनैन के दांतों की सर्जरी है, इसलिए इल्तवा दिया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि बाज गवाहान जिरा के लिए दुबई से पाकिस्तान आकर बैठे हुए हैं और रोजाना अदालत में पेश होते हैं। वकलाए सफाई जिरा करने से कतरा रहे हैं और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत से दरख्वास्त है वकला सफाई का जिरा का हक खत्म किया जाए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि वकलाए सफाई ने जिरा के लिए इल्तिवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर तारीख दें? हुकूमत ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की नई शरह का ऐलान कर दिया है। 3 सर्टिफिकेट्स के शरह मुनाफा में कमी और 3 सर्टिफिकेट्स की शरह को मुस्तहकम रखा गया है। हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स के तहत सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 0.40% कम करके 16% कर दी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 0.12% कम करके 15% और डिफेंस सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 0.19% कम करके 14.22% कर दी है। पेंशन, बहबूद और शोहदा सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह बगैर तब्दीली के 16.08% पर मौजूद है, जबकि सेविंग अकाउंट्स पर भी मुनाफे की शरह बगैर किसी तब्दीली के 20.5% है। तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के शरह सूद में कमी के बायस नेशनल सेविंग्स के तहत सर्टिफिकेट्स के मुनाफे में कमी हुई है। साथ ही तज्जियाकार इस कमी से पीर को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं। खबर यह भी है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। वफाकी जूरी का ट्रंप को हितक इज्जत के मुकदमे में 83.3 मिलियन डॉलर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। अमरीकी सहाफ़ी खातून ई जेन ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा 2019 में दायर किया था। सहाफ़ी खातून ने मुकदमे में ट्रंप पर जिनसी ज़्यादती और हितक इज्जत का इल्ज़ाम आयद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोल के आयद इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। ई जेन ने यह सब शोहरत के लिए किया, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया।